बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अदा सुन्नी मुस्लिम, अदा सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। जी मैं इंसान से बोल रहा हूँ भैया। कौन? इंसान अली, इंसान अली। कहाँ का इंसान अली? ये अपना उत्तर प्रदेश। हाँ? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। मैं नहीं जानता इंसान अली को। अरे हम आपको तो जानते हैं। नहीं, आप हमें नहीं जानते। अरे थोड़ा जब बात करेंगे तो जान पहचान हो जाएगी। क्या बात हेलो। करना है? बात यही करना है कि गुलाम मिर्जा अहमद कादियानी जो हैं उनको आप लोग क्या नबी मानते हैं? हजरत मिर्जा गुलाम अहमद साहब जो हैं, हाँ, ये हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशगोइयों के मुताबिक, किसके मुताबिक? ठीक है, इमाम मेहदी मसीह मऊद हैं। अच्छा, ये इमाम मेहदी हैं। हाँ जी। अच्छा, मेहदी मतलब अच्छा अच्छा अच्छा। मेहदी का माना हिदायत देने वाला। हाँ, इमाम मेहदी ईसा क्या है? ईसा है, ईसा अलैहिस्सलाम के जो है वो। जी जी जी। जैसा आप अच्छा। लोग कहते हो ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पर हैं और इस्लाम को सुधारने के लिए आएंगे, हाँ हाँ, लेकिन कुरान में तो कहीं है ही नहीं। अच्छा। अरे तो अगर कुरान में नहीं तो है, हदीस में है कि आएंगे, हदीस मुबारका में। जी, अरे कुरान में नहीं है लेकिन हदीस मुबारका में है तो कि आएंगे ना। कुरान में भी नहीं है आसमान से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, हदीस में भी नहीं है। हदीस में तो है भाई आएंगे। नहीं नहीं, हदीस में भी नहीं है जो आसमान से ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे। नजूल का जिक्र है, लेकिन वो ईसा इब्न मरियम का जिक्र नहीं है जो कुरान हमें बताता है। तो नजूल का जिक्र है तो नजूल का मायना क्या होता है? नाजिल होने का मायना क्या होता है? अगर नजूल का माना लिया जाए नाजिल होना, ठीक है, तो लोहा भी तो नाजिल होता है। जैसे कुरान पाक नाजिल हुआ आसमान से ही तो हुआ। अरे भाई मेरे बात नहीं समझ रहे हैं आप। जो कुरान करीम में तो लोहा का भी तो जिक्र है, जो लोहा भी नाजिल होता है। हाँ, तो आसमान से जो चीज आती है उसे नाजिल होने का ही लक़ब दिया जाता है ना। लेकिन लोहा तो जमीन में बनता है, जमीन से पैदा होता है, आसमान से तो लोहा नहीं उतरता। जनाब, ये जो लोहा आप बता रहे हैं तो देखिए बहुत सी सारी जमीन में चीज होती है और आसमान में भी है, जिक्र है आसमान में भी है, जन्नत में भी है। देखें मेरा बात समझें। तो इससे मुराद क्या ले लेंगे कि मतलब लोहा अगर जमीन में होता है तो आसमान से लोहा नाजिल नहीं हो सकता? अल्लाह इस पे कादिर नहीं है? अल्लाह ताला हर एक चीज पर कादिर है, लेकिन कानून भी तो है खुदा ताला की। जी जी जी। अल्लाह ताला का कानून कायदा भी तो है, वो चाहे तो आसमान ये ठीक है। तो आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सुनिए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मस्जिद जो है मस्जिद यहाँ बैतुल मुक़द्दस जो है, पहले जो किबला था वो किबला था, वहाँ हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उतारा जाएगा, आसमान से नाजिल किया जाएगा। ये हदीस मुबारका में तशरीह इसकी मिलती है। देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फबई हदीसिन बादल्लाह व आयातिही युमिनून। ये अल्लाह ताला के बात को छोड़कर आप किसको बात को मानोगे? पहले कुरान है या हदीस है? अगर हदीस में भी हम आपको साबित करेंगे कि ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नहीं उतरेंगे, मैं दलील पेश करूंगा, ऐसे बात नहीं करूंगा। लेकिन सबसे पहले कुरान करीम है या नहीं है? हाँ हाँ हाँ, है।
है। तो जब कुरान करीम है तो हमें कुरान से पेश करें आप। तो ये बताइए मुझे, कुरान को ज्यादा समझने वाले आप हैं कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और सहाबा कराम हैं। तब जब कुरान की तशरीह हदीस मुबारका में है तो कुरान हम हदीस से समझेंगे या कुरान अपने मर्जी के मुताबिक से समझेंगे? तो हमें पेश करें, चलिए कुरान से आप नहीं कर सकते, चलो हदीस ही पेश कर दें, हदीस ही बता दें, चले बताएं। हेलो जी जी मेरा बात समझें। जी बताइए। हेलो हाँ बोलिए। मैं कह रहा हूँ चलो आप कुरान से तो नहीं बता सकते, चलो हदीस ही पेश कर दें पर। हाँ तो हदीस मुबारका में तो है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आसमान से उनका नुज़ूल होगा, जमीन पर आएंगे और यहूदियों को एक एक यहूदियों को चुन चुन के मारेंगे, यहाँ तक यहूदी जो है खत्म हो जाएंगे इस दुनिया से, उनका निकाह भी होगा। मेरे और सुनिए 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 उम्मते सुनिए, शरीयत जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत को फॉलो करेंगे, ये तो है कुरान में, ये हदीस मुबारका में है। भाई मैं जैसे ना मेरी बात मानी जाएगी ना आपको बात मानी जाएगी, ठीक है? जी 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 नहीं, दोनों मानी जाएगी ना आपको मानी जाएगी। हदीस आप बता रहे हैं, हदीस रट रहे हैं तो हदीस को पेश करें। हदीस मुबारका तो मैं बता रहा हूँ ना आपको, तो आप तो पेश तो करें, हमें दलील तो दें। देखिए हम दोनों लड़ाई। अरे यार ये हदीस मुबारका जो मैंने बताया है, अब और कौन सी तरीके से मैं पेश करूँ आप मुझे बताएं। अरे भाई वो तो हदीस ही हम मोबाइल पर हमें बताएं, पढ़ के बताएं, हाँ फिर मैं उसकी तफसीर करता हूँ और उसके तर्जुमा आपसे पूछता हूँ, आप पेश करें। अरे हम तर्जुमा ही हमने बताया है आपको, अरबी नहीं बताया है। तो हम जब दूध ही नहीं होगा तो घी कैसे बनेगा? दूध नहीं होगा तो घी कैसे बनेगा? जब दूध ही नहीं होगी तो घी कहाँ से निकलेगा? हाँ तो हमने आपको दूध का घी निकाल के आपके सामने रख दिया है, अब आप उसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। नहीं आप भाई हमने जो तर्जुमा बताया है वो आपके सामने जो रखा है वो हमने दूध से घी ही निकाल के रखा है। देखें भाई, हाँ भाई हदीस पेश नहीं कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं। भाई हमने जो हदीस आपको बताई है, सुनिए हमने जो हदीस बताई है अब आप भी बताएं अपने हिसाब से कि भाई नहीं ऐसा नहीं वैसा है, हमने रद्द करिए दलील के साथ करिए। हदीस में कहीं भी नहीं है ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जो है आसमान से उतरेंगे। अच्छा सिर्फ कुरान में जो सिर्फ दुनिया में एक ही नबी हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलान है, जो कम से कम 1,24,000 कमो बेशी नबी हैं, ठीक है? उसमें सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के नजूल के अल्फाज के जो कुरान में आया उसके अलावा किसी नबी के नहीं आया है। इस तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरत तलाक में फरमाता है कद अंज़लनाहु अलैकुम ज़िक्रन रसूला यतलू अलैकुम आयातिल्लाह। यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ एक याद करने वाला रसूल उतारा है। इसकी तर्जुमा है याद करने वाला अल्लाह एक रसूल उतारा है जो तुम पर अल्लाह की आयत पढ़ता है। अब बताएं इस आयत में सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नजूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सब जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह आसमान से नहीं उतरे थे बल्कि इसी जमीन में पैदा हुए थे। नहीं क्या 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 इस्तेमाल कर गया, वापस इरशाद फरमाए जरा, मैं थोड़ा सुन नहीं पाया आपकी आवाज जी। वापस जरा बताएं क्या इरशाद फरमाया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान में? कुरान सूरत तलाक में रुकू 2 खोलें जी, रुकू 2 खोलें जी, बोलिए। हेलो जी बोलिए, रुकू 2 खोलें, बोलिए क्या लिखा है उसमें? हम बाहर हैं अभी थोड़ा, इसके लिए मैं तो मुझे ऐसे ही याद है, मैं ऐसे बता रहा हूँ। आपने कहा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से फरमाया गया, क्या फरमाया गया वो पूछ रहा हूँ। सुनिए फिर मैं हम कुरान की आयत आपको सामने रखता हूँ, तर्जुमा भी रख देता हूँ, ठीक है जी।
قد انزلल्लाहु अलैकुम जिक्रन रसूलन यतलु अलैकुम आयातिल्लाह। जी, इसकी तर्जुमा है, यानी अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ एक रसूल याद करने वाला उतारा है। ठीक है, हमारी तरफ एक रसूल याद करने वाला हाँ उतारा है। अच्छा, याद कराने वाला रसूल उतारा है। हाँ 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 हाँ। एक तर्जुमा कौन से मुफस्सिर का है? जो तुम पर अल्लाह की आयत पढ़ता है। अच्छा अच्छा। इस आयत में मोहम्मद रसूलुल्लाह के मुताबिक नज़ूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हाँ, जो ईसा अलैहिस्सलाम को नज़ूल किया, आपने कहा ना ईसा अलैहिस्सलाम नहीं, नज़ूल का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया है, इससे आप क्या मुराद ले रहे हैं? मेरा बात समझे, रसूल के नज़ूल के लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। हालांकि सब जानते हैं कि आप आसमान से नहीं उतरे थे। हाँ हाँ, जहाँ आसमान से नहीं उतरे थे वो तो सब जानते हैं, लेकिन नज़ूल का लफ्ज इस्तेमाल किया गया के लिए आसमान से उतरने के कुरान में लिखा है सूरत तलाक में, सवाए मोहम्मद रसूलुल्लाह को किसी नबी के बारे में नहीं आया। अच्छा, जब मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए आया है आसमान से उतरने से, जब सब मुसलमान जानते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह इसी जमीन पर पैदा हुए थे। हाँ, तो भी उनके लिए नज़ूल का लफ्ज आया। हाँ, सवाए अच्छा, आप ये कहना, जब वो आसमान से ना उतरे, जो सारे जहां के सरदार, सारे नबियों का सरदार रहमतुल आलमीन है, जब इतने बड़े नबी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का कोई हैसियत नहीं है मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकाबले पर खड़ा होने का। चलो इतना तो माने कम से कम। जमीन पर पैदा हुए तो ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से कैसे उतरेंगे? और जब तक कुरान अब बात यहाँ पे हजरत बात यहाँ पे अब नज़ूल का है कि भाई जो जम्मा की पेट से जो है पैदा हुई है उनको भी नज़ूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ, और जो जमीन आसमान से ऊपर आए उनके लिए भी नज़ूल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ। तो इससे आप यही साबित करना चाहते हैं कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे नहीं, क्योंकि नज़ूल से मुराद आसमान से नाजिल होना नहीं है, उतरना नहीं है, मतलब माँ के पेट से भी होना है, यही आप कहना चाहते हैं ना? जी 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 जी। तो आप जनाब ये मुझे बताया कि एक लफ्ज के कितने मायने होते हैं? एक लफ्ज के माने जो अरबी लुगत में, जैसे कुरान में आया है लफ्ज रायना। जी, मैं सुनो, लफ्ज रायना आया है कि मेरे महबूब को कोई रायना ना कहे, ठीक है? रायना, तो रायना से मुराद कुरान में तो चरवाहा लिया गया है, लेकिन अब मुझे बताएं लफ्ज रायना के और कितने मायने हैं? सुने, हाँ बताइए। आपने अरबी लुगत पढ़ा है आपने? अरे आप बताइए, हम क्या पूछ रहे हैं आपसे कि लफ्ज रायना से तो कुरान में मुराद लिया गया है चरवाहा। मैं वही बता रहा हूँ, चरवाहा मुराद लिया गया है, लेकिन लफ्ज रायना के और कितने मायने हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। सुना, मैं वही बात बता रहा हूँ। ये अरबी लुगत आपने पढ़ी है? जी थोड़ी बहुत ऐसे ही। जब आपने थोड़ी बड़ी पढ़ी है, पढ़ाई नहीं है, मैं लुगत से आपको बता रहा हूँ। जो लुगत में एक ही माने होगा, उसका जो माना लिया जाएगा, जिस तरह कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा तौफैतनी सवाए मौत का, रूह कब्ज का, इसकी दूसरा माना हो ही नहीं सकता। अच्छा, हाँ जी, सवाए मौत का दूसरा माना इसकी हो ही नहीं सकता। ये मैं बता दूं, आप जो है मुताशाबे वाली बात कर रहे हैं कि मुताशाबे का कोई और मायना नहीं होता है, उसका एक ही मायना होता है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को होता है। मैं लफ्ज रायना की बात कर रहा हूँ कि लफ्ज रायना का और कितना मतलब है। मैंने आपको क्या बता रहा हूँ, अब आप कहाँ से, कहीं से टांग निकाल रहे हो, कहीं से सर निकाल रहे हो, कहीं से हाथ, कहीं से पैर निकाल के जोड़ जाड़ के आपको बना रहे हो। ये बताएं, मैं कुरान करीम के आयात आपको सामने रख रहा हूँ, तो नऊजुबिल्लाह कुरान करीम की आयात आप जो रख रहे हैं, नहीं आयात जो रख रहे हैं, मेरी बात में हजरत मेरा रायना का जो भी माने हो, मैं नहीं जानता रायना के कितने माने। नहीं गुस्सा ना करिए, एक ही माने होगा। हजरत देखिए, हजरत अरबी में लुगत में कुरान के लफ्ज का उसका एक मायना होता है जो मुताशाबे होती है। हजरत मेरी बात सुने,
कुरान में लफ्ज एक जो है अरबी में एक ही मायना उसका होता है जो मुताशाबे होती है, उसका किसी भी मुफस्सिर ने तफसीर नहीं किया और यही कहकर कलम तोड़ दिया कि भाई ये मुताशाबे में से है, इसका एक मायना है, एक ही मायना है जिसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है। बाकी और जो लफ्ज हैं वो जो मुताशाबे में से नहीं है उसके कई मायने होते हैं। जैसे लफ्ज रायना, मैंने कहा कुरान में लफ्ज रायना आया है और तमाम मुफस्सिर ने उसका मुराद करवा लिया है, और रायना का मतलब और कितने होते हैं मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आप यहाँ आगूंगा। आप जो है ना माने आप लेना चाहते हैं जैसा अलिफ लाम मीम, इसकी क्या तर्जुमा है बताएं थोड़ा हमें। अरे मैं पहले वजाहत कह चुका हूँ कि मुताशाबे का कोई तर्जुमा नहीं है और मुताशाबे का कोई मायना नहीं है, लेकिन लफ्ज रायना मुताशाबे नहीं है और लफ्ज नुजूल भी मुताशाबे नहीं है। मैं उसकी उस पर मेरा बात नहीं हो रही है, बात यहाँ कुरान करीम में हो रहा। अरे कुरान करीम की आयत से ही मैं बात कर रहा हूँ, जिस हिसाब से आप इस्तिदलाल कर रहे हैं आपके इस्तिदलाल से ही मैं बात कर रहा हूँ। नहीं गलत बात है। नहीं गलत नहीं है, अब आपकी मर्जी के मुताबिक बात ना हो उसे गलत मत कहिए। आपसे मैं पूछ रहा हूँ लफ्ज रायना का और कितना मायना होता है? कोई नहीं माना होगा, एक ही माना जो होगा। मुताशाबे, मेरी बात सुनो, जो मुताशाबे में से होता है अरबी लोग नहीं एक कैसे, अरे हजरत एक कैसे होगा? जो मुताशाबे में से होता है उसका मायना लुगत वाले भी नहीं लिए हैं। सुना इधर मेरा बात, इसका ये मायना होता है। सुना बात किस पर चल रहा है आपके, नजूल पर चल रहा है ना? नजूल पे ही चल रहा है, मैं नजूल पे ही समझाने के लिए आपसे मैं पूछ रहा हूँ। नजूल का और कितना मायना होता है वो भी नहीं बता रहे हो, और लफ्ज रायना की मैं बात कर रहा हूँ वो भी नहीं बता रहे हो। नहीं और ये दोनों लफ्ज मुताशाबे में नहीं है हजरत। देखें बात गड़बड़ घोटाला ना कीजिए। सुनो मैं यहाँ पर बात चल रहा हूँ जैसा कुरान में आया है, सुनो हदीस में आया है जो लोहा अल्लाह ने आसमान से उतारा है, तो आसमान से लोहा उतर रहा है, आसमान से उतर रहा है नहीं हदीद, ठीक है। ये बाकी सबूतों वो मनाफे उन लिन्नास, यानी हमने लोहा उतारा जिसमें लड़ाई का बड़ा सामान है और उसमें लड़ने के लिए, लोगों के लड़ने के लिए बहुत से फायदे हैं। क्या लोहा हाल है भैया आपका? हजरत नूह अलैहिस्सलाम का जिस दरख्त से तख्त बनाया गया वो भी आसमान से दरख्त उतारा गया, और आरी जो काटने वाली लकड़ी है उसको भी आसमान से उतारा गया, गंदुम को आसमान से उतारा गया, और बहुत सारी चीजों को आसमान से उतारा गया। तो आप उससे क्या साबित करना चाहते हैं? हमारी बात यहाँ नुजूल पे चल रही है कि नुजूल के कितने मायने होते हैं। नुजूल हजरत मैं क्या कह रहा हूँ, नुजूल का बहस हमारा चल रहा है कि नुजूल के कितने मायने होते हैं। जिस तरह आप नूह अलैहिस्सलाम के बारे में बता रहे हैं, गेहूं के बारे में बता रहे हैं, कहीं आसमान से नहीं उतरा, कहीं कुरान में नहीं, अगर है तो पेश करें। फिर आप कुरान का रट लगा रहे हैं। मैंने कहा ना कि कुरान की तफसीर नबी करीम मैं पहले ही आपको बता और रहा हूं, हदीस पे आपको ईमान रखना होगा तभी कुरान समझ पाएंगे आप। अल्लाह ताला के बात के छोड़, हदीस मुबारका को छोड़कर आप कहें कि हम कुरान समझे, आप अपनी मर्जी के मुताबिक, तो खैर आपका धर्म तो अलग ही है, आप अपने मर्जी के मुताबिक समझ के कयास करके कुछ भी धर्म बना लें। अगर मेरा धर्म अलग है, मिसाल की तौर पर आपको ले लिया जाए तो ये बताए हैं जो यहाँ रसूलुल्लाह के सूरत तलाक में आया कद अंजल्लाहु अलैकुम, इसका तर्जुमा क्या होगा आपका धर्म में बताएं थोड़ा में। अजीब हाल है यार, अभी आप पढ़ के गए, आप अभी तर्जुमा बता के गए। नहीं आप बताएं क्या होगा। उससे तो ईसा अलैहिस्सलाम के नुज़ूल और उससे कोई लेना देना कोई है ही नहीं। सुने हम क्या बताएं, लफ्ज रायना, सुने हजरत मैं आपसे पूछ रहा हूँ सीधा सवाल, लफ्ज रायना या लफ्ज नुज़ूल के और कितने मायने होते हैं आप ये बताइए मुझे। अरबी लुगत में एक ही होगा। एक ही कैसे होगा? आपको कुरान का उसूल भी नहीं मालूम है और घड़ी घड़ी आप कुरान का नाम ले रहे हो। हम क्या कह रहे हैं कि आपको कुरान का, सुनो, कुरान का माना एक ही होगा, और उलमा जो तफसीर करते हैं वो सुनो हजरत आपको कुरान का उसूल भी नहीं मालूम कि ये लफ्ज के कितने मायने होते हैं और कौन से लफ्ज के एक मायने होते हैं। ये बताएंगे कुरान में कितना लफ्ज है? हालांकि आपको अगर वाकई में सुनिए, अगर आपको मेरी बात सुनिए, हजरत मेरी बात सुनिए, आप वाकई में अगर हजरत सुनिए आप वाकई में अगर जाहिल और अजहल ना होते तो आप कादियानी धर्म में ना होते। ये बात सही है कि आप जो जाहिल होता है, जाहिल मतलब होता है, वही कादियानी धर्म में होता है। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ, कादियानी कोई धर्म नहीं होता।
सुनो मैं बता देता हूँ कि लफ्ज़ रायना का, मेरी बात सुनो हजरत मेरी बात सुनो, मैं बता देता हूँ लफ्ज़ रायना और लफ्ज़ नुज़ूल का कितने मायने होते हैं वो सुन लो, है ना। और जाके तौबा करके कलमा पढ़ के मुसलमान जमात में दाखिल हो जाओ और गुमराह फिरका जहन्नमी फिरका को छोड़ो। अब सुनो कुरान में कितने अल्फाज है और जिसको नहीं आता वो हमें बताएगा। अच्छा सुनो बता रहा हूँ, लफ्ज़ रायना का मतलब सुनो कुरान आता है तभी तो हम मतलब बता रहे हैं, नहीं आता तो बता रहे हैं। कुरान आता ही नहीं है। मसीह का माने क्या है? करोगे मसीह का क्या माने है? इल्म हासिल करोगे आप मुझसे? नहीं ईसा अलैहिस्सलाम का है ना, ईसा अलैहिस्सलाम तुम अभी तो ना नहीं, तो अभी तो नज़ूल पे ही बात उठकी है कि नज़ूल का मतलब क्या होता है, आसमान से उतरना होता है या हमारे पेट से पैदा होना होता है। अभी तो बात हमारी उसी पे चल रही है। और आप सुन लो मेरी बात, और जाके कलमा पढ़ के जो है वापस दोबारा तौबा करो, कलमा पढ़ो, मुसलमान जमात में दाखिल हो जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, पैसों के लिए सुनो, चंद पैसों के लिए अपना ईमान मत बेचो, आप खुद और अपने बच्चों आने वाली नस्लों को गुमराह करके जहन्नम का ईंधन मत बनाओ। सुनो, जिसको कुरान ना आता हो, जिसको मोहम्मद रसूलुल्लाह के बारे में तालीम नहीं इल्म हो, तो क्या हमें इस्लाम सिखाएगा? आपको कुरान आता है इसीलिए तो आपको लफ्ज़ रायना का एक ही मतलब दिखाई देता है, मुताशाबे मुहकम में कोई फर्क नहीं दिखाई देता है। आपको तो आता है इसीलिए ना। ये बताओ, अरबी में मुसाफिर को क्या कहेंगे? उतरने का क्या? अरबी में मुसाफिर को उतरने को क्या कहेंगे? अरे यार, फिर उसी पे तो हमारी बात हो रही है। आपने नुज़ूल से जो मतलब बताया कि भाई माँ के पेट से भी पैदा होते हैं, उसे भी नुज़ूल कहते हैं, तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि लफ्ज़ नुज़ूल का कितना मायना होता है। और कुरान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रायना कहने से मना किया गया है। रायना का से मुराद कुरान ने चरवाहा किया है, तो और रायना से और क्या मुराद है, और कितने मतलब है? मुसाफिर को नुज़ूल के जो मुसाफिर को अरबी में क्या कहेंगे? अजीब हाल है भैया आपका, अब आप समझोगे नहीं हमको लगता है। नुज़ूल आपने बात की है, हमने नहीं की है। हाँ, तो आप ही ने किया है, तो मैं पूछ तो रहा हूँ कि आप मुझे बताओ, तो रायना का मतलब आप बताएंगे, नुज़ूल का मतलब आप बताएंगे कि और कितने मायने होते हैं, या मैं बताऊं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ यार। मैं ये पूछ रहा हूँ, जब मुसाफिर को अरबी में क्या कहेंगे? अब वहाँ से भटक के मुसाफिर पे आ गए। मैं तो हर जगह आपको जेर कर रहा हूँ, हर जगह आपको मुंह को बंद कर रहा हूँ। अरे हजरत, बंदर की तरह गुलाटी यहाँ वहाँ मारना बंद करिए। अब आप आइए ताकि आपका पोल खुल जाए कि नुज़ूल के और कितने मायने होते हैं, मैं बता दूं आपको अगर समझे तो। और आप मौजूद से हटकर नया तोहफा छोड़ोगे। अरबी में मुसाफिर को क्या कहेंगे, अरबी में मेहमान को क्या कहेंगे, अरबी में पानी को क्या कहेंगे, तो ये इस पे हमारी बहस नहीं है और इसका क्लास नहीं करना है हमें। नहीं अरबी में नुज़ूल के कितने मायने होते हैं, इसे क्या बताओगे? आप कई बार कह चुके हो एक ही मायने होते हैं, आप कई बार कह चुके हो एक ही मायने होते हैं। आप ही की तरह अगर कोई अकीदा बना लेना हजरत, तो जो है गुमराह होना उसकी आने वाली पीढ़ी निश्चित है, और वो तो खुद गुमराह हो जाएगा जैसे आप है। रायना, लफ्ज़ रायना का मतलब चरवाहा के साथ साथ बादशाह और सुल्तान भी होता है, समझ गए? और नुज़ूल का मतलब आसमान से नाज़िल होने। मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, ठीक है? आपने हमारा बात मानोगे, क्या मानना ही पड़ेगा सुनो के ऊपर। सुनो, अरे यार मेरे पास इतना समय नहीं है आपसे बात करने के लिए, बस मैं कुछ हजरात को अच्छी मैसेज देना चाहता हूँ कि कादियानी धर्म, कादियानी फिरका गुमराह फिरका है और जहन्नमी फिरका है, और शिया और राफियों की तरह कुरान से बिदती इस्तिदलाल करते हैं, इनसे बचें। अब सुनो, नुज़ूल का जो मतलब होता है, नुज़ूल का मतलब होता है, मेरी बात सुनो यार, अब नुज़ूल का जो मतलब होता है वो बता रहा हूं। का माने क्या है? अरे हजरत, मैं नुज़ूल का मतलब सुन लो मेरी पहले, फिर मैं बताता हूँ वहाँ पे। नुज़ूल का जो मतलब होता है, नुज़ूल से यानी संस्कृत अगर ट्रांसलेट करेंगे तो प्रगट होना, इससे संस्कृत ट्रांसलेट में जाएंगे तो उससे प्रगट भी होना होता है। और नुज़ूल का जो मायना होता है, उतरना भी होता है, आना भी होता है, और जो है माँ के पेट से पैदा भी होना होता है। और अगर कोई आ जाए, अचानक आ जाए, तो उसे भी जो है नुज़ूल में ही मुराद लिया जाएगा, नाजिल होना। ठीक है?
अब चलो रखो, हमारे पास उतना समय नहीं है आपके साथ करने का। अल्लाह जिसे चाहे उसे हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। हमें समझाने चले हो।